हेलो गाइस आज मैं आपको इस वीडियो में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताता हूँ। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है और गाइस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी बहुत डिफिकल्ट और बोरिंग भी होती है। गाइस जब भी हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हर प्रोग्राम में शुरू में कुछ ना कुछ एरर जरूर से आती रहती है। कभी आपका कॉमा, कभी ब्रैकेट, कभी सेमीकोलन, कुछ ना कुछ एरर आती है। लेकिन गाइस मैं आपको इस वीडियो में जो भी प्रोग्राम बताता हूँ तो आपको हर प्रोग्राम को कॉपी में 2-3 टाइम्स लिखना है, और अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो आपको उसको प्रैक्टिस भी करके देखना। अगर गाइस आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी में भी लिखेंगे और कंप्यूटर पे भी प्रोग्राम बना के देखेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ईजी भी लगेगी और आपको धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रोग्राम ना तो कॉपी में लिखा अतः आपने उसको प्रैक्टिस किया तो आपको धीरे धीरे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगी और बोरिंग भी लगेगी, जिस वजह से आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को छोड़ दोगे। इसलिए प्लीज़ गाइस आप हर प्रोग्राम को कॉपी में रेगुलर लिखें और उसको प्रैक्टिस भी करें। ओके गाइस। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग। ये हमारा सी का सॉफ्टवेयर होता, तो अब हम इस पर डबल टाइम्स क्लिक करते हैं। का कंपाइलर भी बोलते हैं। फाइल एडिट सर्च, इस लाइन को हम बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। अब मुझे अगर फाइल को खोलना है तो हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F प्रेस करेंगे। अब मुझे एडिट खोलना है तो हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ E प्रेस करेंगे। इसी तरीके से सर्च खोलना है तो ऑल्ट के साथ S। अब हमने यहाँ पे ऑल्ट के साथ F किया, ये हम एरो की से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम न्यू पे रह के एंटर कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स, मुझे जब भी सी के अंदर कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पर हम #include stdio.h हम इस लाइन को टाइप करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शंस और फिर कर्ली ब्रेसेस, और थोड़ा सा आगे आने के लिए हम एक बार टैब प्रेस कर देते हैं, ठीक है। मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए होता है printf। यहाँ पर हमने टाइप किया हेलो स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, ये मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम बन चुका। अब हम इसे अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए हम प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से F2। यह आप ऑल्ट F करेंगे और फिर यहाँ पर भी सेव कर सकते हैं। तो इसके आपने देख लिया शॉर्टकट की क्या लिखी है, F2। हम इस पर एंटर कर देते हैं। ये हमसे पूछ रहा फाइल नेम, आप यहाँ पर कुछ भी फाइल का नाम दे सकते हो। मैंने दे दिया na1.c। स्टूडेंट्स, जब हमारा सी का प्रोग्राम होता है तो हमें उसे .c से ही सेव करना चाहिए। ओके, हाँ। अब हम अपना प्रोग्राम को रन कराते हैं तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F9 करते हैं, या आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रन और फिर यहाँ पे ये लिखा है Ctrl+F9, तो ये भी वही सेम चीज़ है। आप जैसे चाहे आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कीबोर्ड से Ctrl+F9 किया। अब आउटपुट देखने के लिए ऑल्ट के साथ F5, तो आप देखते हो ये हेलो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। अब एक बार हम इसको फिर से रन कराते हैं, Ctrl+F9। आउटपुट देखने के लिए ऑल्ट के साथ F5, तो आप देखते हैं फिर से हेलो स्टूडेंट्स आ रहा। हम एक बार फिर से रन कराते हैं, Ctrl+F9। आउटपुट देखने के लिए ऑल्ट के साथ F5, तो स्टूडेंट्स आप ये देखते हो बार बार ये हेलो स्टूडेंट्स लिखा आ रहा। अब मैं चाहता हूँ ये हेलो स्टूडेंट्स नीचे आना चाहिए, तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स यहाँ पर करेंगे /n होता है न्यू लाइन के लिए, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, Ctrl+F9। आउटपुट देखने के लिए ऑल्ट के साथ F5, तो आप देखते हो यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स आ रहा है। अब हम इसको एक बार फिर से रन कराते हैं, Ctrl+F9 और आउटपुट देखने के लिए ऑल्ट F5, तो आप देखते हैं अब हेलो स्टूडेंट्स बार बार नीचे आ रहा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम और भी कोई मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे printf में टाइप किया हाउ आर यू, आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आप चाहो। अब हम इसको फिर से रन कराते हैं, Ctrl+F9। आउटपुट देखने के लिए ऑल्ट F5, तो आप देखते हैं हेलो स्टूडेंट्स और हाउ आर यू। एक बार इसको फिर से रन कराते हैं, Ctrl+F9 ऑल्ट F5, तो स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं, हाउ आर यू उसके सामने ही लिखा रहा। हम ये चाहते हैं ये भी नीचे लिखा है, तो इसके लिए यहाँ पर हम फिर से करेंगे /n होता है न्यू लाइन के लिए, Ctrl+F9। आउटपुट देखने के लिए ऑल्ट F5, हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू। तो अब हाउ आर यू हमारा नीचे आ रहा, अच्छी बात है। हम चाहते हैं थोड़ा सा आगे आए, तो इसके लिए यहाँ पे करेंगे /t होता है टैब के लिए।
अब हम इसको रन कराते हैं, कंट्रोल F9 ऑल्ट F5। जब हम सेलेस्टी देते हैं तो स्टूडेंट्स ये 8 कैरेक्टर के बराबर स्पेस छोड़ देता है। यहाँ पर हम जितना सेलेस्टी लगाएंगे उतना वो गैप आगे होता चला जाएगा। अब हम इसको रन कराते हैं, कंट्रोल F9 ऑल्ट F5। तो आपने देखा अब हमने इतने सेलेस्टी लगाया तो हाउ आर यू उतने ही टैब वो आगे होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब जब स्टूडेंट्स हम इसको बार बार रन करा रहे हैं और हम इसका बार बार आउटपुट देख रहे हैं तो हमने क्या देखा, ये पहला भी आउटपुट बार बार हमें डिस्प्ले कर रहा था। हम चाहते हैं जब हम रन कराएं तो ये स्क्रीन क्लियर हो जाए पहले। तो इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये टाइप करते हैं CLR क्लियर स्क्रीन। ये एक फंक्शन होता है जो कि स्क्रीन को क्लियर कर देता है, लेकिन ये फंक्शन हमारा तभी काम करेगा जब हम यहाँ पर #include conio.h अगर हम इस फाइल को इंक्लूड कराते हैं तो CLR फंक्शन हमारा तभी काम करेगा। अब हम इसको रन कराते हैं, कंट्रोल F9 और ऑल्ट F5। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब स्टूडेंट्स ये हमारा प्रोग्राम तो पूरा हो चुका है, लेकिन हम जब भी हमारा प्रोग्राम एंड होता है तो हमें आखिर में यहाँ पे रिटर्न 0 और टाइप करना होता है। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में समझेंगे जब हम फंक्शन पढ़ेंगे। बस फिलहाल आपको अभी इतना याद रखना है, जब भी आप सी का कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं उसके आखिर में हमें रिटर्न 0 लिखना चाहिए। ठीक है, ये रिटर्न 0 इसलिए होता है, इसका ये मतलब होता है कि ये हमारे कंप्यूटर को कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। मैं इसके बारे में एक बात आपको और बताता हूँ स्टूडेंट्स। अगर हमने कभी यहाँ पर वाइड मेन टाइप कर दिया है तो नीचे हम रिटर्न 0 बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। और अगर यहाँ पर हमने इंटीजर मेन लिखा है तो फिर हम नीचे रिटर्न 0 लिखेंगे। ठीक है, और अगर हमने खाली मेन लिखा है तो नीचे रिटर्न 0 लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी सही है। फिलहाल तो बस आपको ये प्रोग्राम इस तरीके से ध्यान रखना है कि हमें आखिर में रिटर्न 0 लिखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पर हम stdr.h के फुल फॉर्म टाइप करते हैं। stdio की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। अब कॉन्यो की फुल फॉर्म होती है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ठीक है स्टूडेंट्स। ये अब हमें जो सामने स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है, अगर हम इसे फुल करना चाहते हैं तो हम अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे स्टूडेंट्स। एक बार फिर से F5 प्रेस करते हैं तो ये स्क्रीन छोटी हो गई। फुल करने के लिए फिर से F5। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कंट्रोल प्लस F9 ये रन कराने के लिए होता है और ऑल्ट प्लस F5 ये हमारा आउटपुट देखने के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा मेन प्रोग्राम है वो सिर्फ हमारा इतना है प्रोग्राम। ठीक है, ये तो मैंने आपको इसलिए लिखा है जिससे हमें उसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक बार उसको रीडिंग करके दिखाता हूँ। #include stdio.h #include conio.h मेन फंक्शन CLR फंक्शन printf हेलो स्टूडेंट्स printf /n/t हाउ आर यू रिटर्न 0। stdio की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, कंट्रोल प्लस F9 टू रन, ऑल्ट प्लस F5 टू सी आउटपुट। अब स्टूडेंट्स अच्छा होगा आप इस प्रोग्राम को अपनी कॉपी में 2-3 टाइम्स इसे नोट करें, और अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो आप इसको 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस भी करें। तो स्टूडेंट्स जब आप इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे बनाएंगे तो ये आपको इस तरीके से कलर डिस्प्ले नहीं होंगे, ये थोड़ा अलग तरीके से होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑप्शन पे क्लिक किया, एनवायरनमेंट पे, और फिर यहाँ पे एडिटर, और फिर यहाँ पर हमने क्लिक किया, देन इसे ओके। तो आपको ये इस तरीके से डिस्प्ले होगा, लेकिन मैंने इसको कलर इसलिए चेंज कर दिया था जिससे वरना आपको हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी। तो अब मैं इसको फिर से वैसे ही कर देता हूँ, ऑप्शंस, एनवायरनमेंट, एडिटर, और फिर यहाँ पर, और देन इसे ओके। तो इसमें आपको पढ़ने में ढंग से क्लियर हो रहा है।
तो स्टूडेंट्स आप इसको चाहे सिंपल वैसे भी रख सकते हैं और इससे भी, इससे आपके प्रोग्राम पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सब आपको हाईलाइट में हर चीज़ हमें अलग अलग डिस्प्ले होती है और इसमें हमें सभी एक ही कलर में डिस्प्ले हो रहा, सिर्फ ये डिफरेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इस फाइल को क्लोज करते हैं और हम अगला प्रोग्राम खोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने फाइल को उसको क्लोज कर दिया, अब दूसरे प्रोग्राम खोला। तो पहले मैं इसको रीडिंग करता हूँ और फिर मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, मेन फंक्शन, करेक्टर A10, इंटीजर B, CLR SCR फंक्शन, printf, एंटर योर नेम, scanf, %s, एड्रेस ऑफ A, printf, एंटर योर मार्क्स, scanf, %d, एड्रेस ऑफ B, रिटर्न 0। तो स्टूडेंट्स printf तो होता है मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए, लेकिन अगर हमें यूज़र से किसी का नेम और मार्क्स इनपुट कराना है तो पहले हमें उसके लिए वेरिएबल डिफाइन करने पड़ते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा कैरेक्टर A10, इसका मतलब है A एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम कोई भी नेम स्टोर करा सकते हैं और वो नेम 10 कैरेक्टर का हो सकता है। इंटीजर B, इसका मतलब है B एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे printf ये मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो हमने कॉलन लगाया ये केवल एक शो के लिए है, ये ज़रूरी नहीं होता। बाहर वाला वो ज़रूरी है। scanf इनपुट कराने के लिए होता है। जब हमें किसी का नेम इनपुट कराना होता है तो हम इसे %s लिखते हैं scanf में। जब हमें नंबर इनपुट कराना होता है तो यहाँ %d लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइप किया scanf %s, एड्रेस ऑफ A। उसके बाद printf, एंटर योर मार्क्स। फिर से बता देता हूँ, ये वाला जो कॉलन है ये केवल एक शो के लिए है, ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाहर वाला सेमी कॉलन ये ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पे scanf %d, एड्रेस ऑफ B, क्योंकि अब हमें नंबर इनपुट कराना है तो हमने %d लिया और बाद में हम रिटर्न 0 लिखेंगे। अब हम इसको रन कराते हैं, कंट्रोल F9। यहाँ पर हमने नाम इनपुट किया राम, एंटर। अब यहाँ पे हम मार्क्स इनपुट कराते हैं 88, कुछ भी आप करा सकते हो। आउटपुट देखने के लिए Alt F5। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स जहाँ पर हमने कैरेक्टर A10 लिखा, यहाँ पे आप 15, 20 कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है हमारे नाम की लेंथ कितनी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे लिख सकते हो। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, कैरेक्टर A15, इसका मतलब है A एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम कोई भी नेम स्टोर करा सकते हैं 15 कैरेक्टर का। इंटीजर B ये न्यूमेरिकल वेरिएबल होता है, इसमें हम कोई भी नंबर स्टोर करा सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हमने कैरेक्टर A15 लिखा तो इसको हम एरे बोलते हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं अगला प्रोग्राम खोलता हूँ। इस फाइल को बंद करने के लिए, प्रोग्राम को बंद करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से करते हैं Alt F3। ठीक है स्टूडेंट्स, Alt F3। अब फाइल को ओपन करने के लिए जो प्रोग्राम बने हुए हैं उसके लिए केवल कीबोर्ड से हम प्रेस करते हैं F3। यहाँ पर हमने फाइल का नाम टाइप किया ये। तो स्टूडेंट्स इस वाले प्रोग्राम में अब हमारी 2 लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं, ये वाले printf। तो ये इसलिए है, पहले मैं इसको एक बार रीडिंग करता हूँ। printf/n योर नेम इज %s, A, printf/n योर मार्क्स इज %d, B। तो जब हमने इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे A में और B में नेम मार्क्स इनपुट कराए हैं तो हम दोबारा डिस्प्ले करा के देखना चाहते हैं वो चीज़ स्टोर हुई भी है या नहीं। तो हम इसको अब एक बार रन कराते हैं, कंट्रोल F9। यहाँ पर हमने नेम इनपुट किया और फिर मार्क्स इनपुट करते हैं, एंटर। अब आउटपुट देखने के लिए Alt F5। तो स्टूडेंट्स आपने देखा जो हमने नेम मार्क्स वहाँ पे इनपुट किए थे उसने उनको दोबारा डिस्प्ले कर दिया। इसका ये मतलब है कि जो नेम मार्क्स हमने इनपुट किए थे वो AB में स्टोर हो गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और जहाँ पे हमने कैरेक्टर A10B लिखा, A और B ये वेरिएबल नेम है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर कर दिया X और यहाँ पे कर दिया Y। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर X और यहाँ पर Y, और यहाँ पर भी हम चेंज करेंगे, यहाँ पर X और यहाँ पर Y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको प्रोग्राम को रन कराता हूँ, कंट्रोल F9। यहाँ पर हमने नेम इनपुट किया और यहाँ पे मार्क्स।
अब Alt F5 से देखते हैं तो ये हमें आउटपुट में योर नेम इज और योर मार्क्स से डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टूडेंट्स मैं आपको बस का कलर को बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो इस तरीके से कलर डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जब आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप बनाएंगे तो उसका कलर थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ऑप्शन पे क्लिक किया, एनवायरनमेंट, और फिर यहाँ पर एडिटर, और फिर यहाँ पर ओके। तो एक्चुअल में हमें स्क्रीन इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है, पर इससे हमारे प्रोग्राम पे कुछ आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ता। बस इसमें हमें हाईलाइट हो रहा है हर चीज़, वेरिएबल हमें अलग से हाईलाइट हो रहे हैं, प्रिंटफ हमें अलग से हाईलाइट हो रहा, रिटर्न जीरो हमें अलग से हाईलाइट हो रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, फिर एनवायरनमेंट, और फिर यहाँ पे एडिटर, फिर यहाँ पे सिंटैक्स को हटा दिया और देन ओके, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अच्छा रहेगा आप इस प्रोग्राम को भी अपनी कॉपी में 2-3 टाइम्स नोट करें और फिर आप इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम इतना रहने देते हैं, अब आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको प्रैक्टिस करें। ओके स्टूडेंट्स।